बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी प्यारे प्यारे सोल बडीज को बहुत बहुत बधाई हो। आपके सोल बडीज की तरफ से ये कुछ लाइनें कविता की मैं जल्दी से पढ़ के सुनाती हूँ। ये हम सब की तरफ से आपको चिल्ड्रंस डे की बहुत प्यारी सी एक विश है। प्रेम सागर की लहरें हो तुम, दिव्य आनंद की किरणें हो तुम, कोमल हृदय, नूरी सूरत, प्रेम आनंद की प्यारी मूरत। पिया जग में समाई मेहर तुम्हारी, प्रेम ज्ञान है राह हमारी। हर मुश्किल में पिया को पुकारो, निजानंद की ओर बढ़ते जाओ। तो सभी सोल बडीज को हमारे नन्हे नन्हे सुंदर साथ को स्वागत है। बाल दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। तो चलिए सुंदर साथ जी, आज का प्रारंभ करते हैं कार्यक्रम। तिलवत लेगी सतगुरु वंदना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ को मेरा प्रेम प्रणाम जी। वंदो सतगुरु चरण को, करूँ सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। बहुत प्यारी वंदना। और हमारा सौभाग्य है सुंदर साथ जी, आज बाल दिवस के अवसर पर आदरणीय पूज्य श्री राजन स्वामी जी हमारे साथ हैं। हम सबको अपने आशीर्वचनों से आ, लाभान्वित हो करेंगे। अपने मुखारविंद से आइए उन आशीर्वाद लेते हैं। बाल दिवस में हमारे लिए इससे बेहतर उपहार नहीं हो सकता। तो मैं बुलाना चाहती हूँ जी सुंदर साथ जी। आज 14 नवंबर है और 14 नवंबर को मैं सारे बच्चों के लिए 4 उपहार लेकर आया हूँ। यदि इसको जीवन में आत्मसात करोगे तो तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल रहेगा। ये चारों वस्तुएं हैं। पहला है सत्य, दूसरा है संयम, तीसरा है सहनशीलता और चौथा है शालीनता। ये दैवी संपदा है। और वैसे तो ग्रंथों में इसके विषय में बहुत कहा है। मैं सारे बच्चों से यही आग्रह करूंगा कि इन 4 चीजों को ग्रहण करें, तो संसार में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं रहेगी जो उनको आगे बढ़ने से रोक सके। देखो, सत्य क्या है? मन से, वाणी से, कर्म से सत्य का पालन करना। आजकल लोग सोचते हैं कि सत्य बोलेंगे तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा, हमारा ये काम नहीं होगा। चाहे शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, राजा हो, हर कोई झूठ बोलता है। बिजनेसमैन तो पहले झूठ बोलते हैं। वो सोचते हैं कि हम सही बोलेंगे तो हमारा बिजनेस ही नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है। वेद में क्या लिखा है कि सत्य से पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य से, सत्य ही धर्म है। वाणी में लिखा है ना, सांचारी साहेब सांच सो पाइए, सांच को सांच है प्यारा। परमात्मा कैसा है, राज्य कैसे है? बिल्कुल सत्य। सांचारी साहेब सत सांच सो पाइए। यदि आपका दिल सच्चा है तभी राज्य मिलेंगे। ब्रह्म सृष्टि की पहचान क्या होती है? तन दिल दो एके रोई कहियत है सो। जो दिल में हो वही जबान में हो। इससे किसी भी स्थिति में कितना भी संकट हो जाए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखो बच्चों, तुमने हरिश्चंद्र की जी की कहानी सुनी होगी। हरिश्चंद्र किसी भी स्थिति में झूठ नहीं बोलते। उनका राज्य चला जाता है, चंडाल के यहाँ नौकरी करते हैं। उनके बेटे को सर्प काट लेता है, फिर भी चंडाल के यहाँ वो कर लेते हैं श्मशान घाट में। उनकी पत्नी आती है, रो रो कर कहती है कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मैं कर कहाँ से दूं। चाहते तो छोड़ सकते थे, कहा कि नहीं, मैं अपने मालिक के साथ धोखा नहीं करूंगा, कर तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। महारानी ने अपने यहाँ साड़ी फाड़ करके कर चुकाना चाहा। तो अब जो परीक्षा ली जा रही थी, सभी देवता वहां प्रकट हो जाते हैं। अंत में हरिश्चंद्र की जीत हो जाती है।
कहावत कही जाती है, सूर्य टरे चंद्र टरे, टरे जगत व्यवहार, पर दृढ़ श्री हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। सूर्य पश्चिम में उग सकता है, चंद्रमा दिशाएं बदल सकता है, संसार बदल सकता है, लेकिन हरिश्चंद्र की जो सत्य पर धारणा है वो नहीं बदल सकती। तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे तो बहुत कष्ट आएंगे, लोग सलाहकार बन जाएंगे, अरे क्या है, थोड़ा सा झूठ बोल लेने में क्या नुकसान है, लेकिन नहीं, वही तो लालच है माया का। यदि तुम सत्य पर अवलंबित रहे, कुछ कष्ट झेल लिए, तो युगों युगों तक संसार अ, तुम्हारा अनुगमन करेगा, संसार तुम्हें पल पल याद करेगा। महापुरुष कैसे बना जाता है? कष्टों को झेल कर ही कोई महापुरुष बनता है। सत्यता की वेदी पर जो अपने को चढ़ा देता है, अपना जीवन बलिदान कर देता है, वही आगे बढ़ता है। इसलिए बच्चों, किसी भी स्थिति में, चाहे स्कूल में मार खानी पड़े, चाहे परिवार में डांट खानी पड़े, इससे डरो नहीं। जीवन क्या है? क्षणभंगुर है, लेकिन सत्य के लिए जीना सीखो। जो मन में है वही कहना, हेरा फेरी नहीं करना। छुट्टी लेनी है तो उसके लिए झूठ न बोलो, किसी भी स्थिति में झूठ नहीं बोलना। हाँ, यदि किसी की प्राण की रक्षा हो जाती है तो उसमें झूठ बोलना धर्म होता है। अन्यथा अपने स्वार्थ के लिए चक्रवर्ती राज्य भी मिल जाए, सारी पृथ्वी का राज मिल जाए, तो भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरबों रुपये मिल जाए तो भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमेशा सत्य बोलोगे तो क्या होगा? वेद में कहा गया कि सत्य से पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य से सृष्टि टिकी हुई है, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप ही सत्य का है। पहली चीज मैंने कहा, सत्य का आचरण करना। देखो, एक चोर था, वो राजा के दरबार में चला गया था। राजा ने कहा, किस लिए आए हो? पहले तो पहरेदारों ने रोका। पहरेदारों ने पूछा कि तुम कौन हो? कहता है कि मैं चोर हूं। उसने कहीं से सुन रखा था कि किसी भी स्थिति में झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो सत्य बोलने का प्रण ले लिया, चाहे कुछ भी हो मैं सत्य ही बोलूंगा। पहरेदारों ने जाने दिया कि कहीं चोर कहता है कि मैं चोर हूं। राजा ने कहा, तुम कौन हो? कहता है कि मैं तो चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ। राजा हंसने लगा कि चोर कोई बताता है कि मैं चोरी करने आया हूँ? उसने प्रण कर लिया था कि मैं सच ही बोलूंगा। पूरे महल में छूट दे दी जाती है कि ये सच्चा आदमी है और ये कभी चोरी करेगा ही नहीं। तो रानी के मन में भी जाने की छूट हो गई उसको। एक दिन रानी का उसने नौलखा हार चुरा लिया, ले जाकर के बेच देता है। जब खोजबीन होती है तो उसने ज्वेलरी ने बताया कि अमुक व्यक्ति है, उसको पकड़ कर लाया जाता है राजा के सामने। राजा पूछते हैं कि तुमने चोरी क्यों की? कहता है कि महाराज, मैंने तो पहले ही दिन कह दिया था कि मैं चोर हूँ। और तुमने चोरी की? हाँ जी, मैंने चोरी किया, मैंने उसको बेचा था। राजा बहुत खुश हुआ कि चोरी किया है लेकिन सत्य बोलता है, इसलिए इसको मेरी मंत्रिमंडल में जगह दे दो। और यदि वो झूठ बोलता तो फांसी हो जानी थी। इसलिए हमेशा विश्वास रखो। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जिसका हृदय सच्चा होता है उसके हृदय में परमात्मा का वास होता है, राज्य उसके दिल में रहते हैं। क्या हानि लाभ का विचार न करो, क्या हानि हो रही है, दुनिया क्या कह रही है। सत्य पर चलने का प्रयास करो, कितना भी कष्ट चले, कितना भी नुकसान हो जाए, पैसे का नुकसान हो जाए, कैसे भी नुकसान हो जाए। मैं एक सच्ची घटना बताता हूँ। एक महापुरुष हुए हैं, उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, संभवतः आजादी के बहुत बड़े वो थे, राम प्रसाद बिस्मिल कोई थे महापुरुष। उन्होंने ट्रेन में उस समय फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी नहीं हुआ करता था, फर्स्ट फर्स्ट क्लास ही था। और एसी का डब्बा ही नहीं लगता था उस समय, जनरल डब्बे होते थे या स्लीपर होते थे। उन्होंने जनरल का टिकट लिया था, उन्हें विद्यालय जाना था। तो बच्चे स्लीपर क्लास में चढ़ गए थे रिजर्वेशन रूम में। तो सबने, वो घबराए हुए थे क्योंकि उन्होंने, सबने कहने लगे, भाई क्यों घबरा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास टिकट तो जनरल डब्बे का है और मैं स्लीपर क्लास में घुस गया हूँ। तो बच्चे जितने साथी थे सब हंसने लगे कि क्या हो गया है, क्या नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अगले स्टेशन पर उतर कर वो टीटी के पास खुद गए और कहा कि देखो टीटी साहब, मैं ट्रेन जल्दी में थी, मैं स्लीपर क्लास में चढ़ गया था, इस स्टेशन पर मैं चढ़ा हूँ, इस स्टेशन पर आया हूँ, इसका भाड़ा मुझसे काट लीजिए। टीटी को बहुत खुशी हुई, उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि बेटे, तुम्हारे जैसे ईमानदार बच्चों के कारण ही देश चल रहा है। जिस दिन भारत का हर व्यक्ति
सत्य बोलने लगेगा उस दिन भारत सोने की धरती बन जाएगा, याद रखो। झूठ बोलने के कारण ही सारी समस्याएं होती हैं। सत्य में शक्ति है सारी समस्याओं का समाधान करने की। दूसरी चीज मैंने कहा सहानुभूति। सहानुभूति का तात्पर्य क्या है? आपके पड़ोस में कोई भूखा है और आप बेरहमी से छिप करके खा रहे हैं, तो आप मानवता को कलंकित कर रहे हैं। जो आपके साथ आपका मित्र रहता है, उसके साथ दुख दर्द में शामिल हो, दूसरों की पीड़ा को समझो। आप करोड़पति के घर के हैं, कोई सड़क पर दुखी है, भूखा नंगा है, और उसे मुंह फेर कर चले जाते हो, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए चाहे राजा बन जाओ, चक्रवर्ती राजा बन जाओ, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, लेकिन दुख दर्द की पीड़ा को समझो, हर प्राणी की पीड़ा को समझो, उसके साथ सुख दुख में सहानुभूति रखो। जो ऐसा करता है वो निश्चय ही महान होता है। तीसरी चीज है शालीनता। शालीनता किसको कहते हैं? मधुर व्यवहार में आप शिष्टाचार का पालन करो। मधुर व्यवहार क्या क्या है? आगे कौन बढ़ता है? आजकल बच्चे तेज आवाज में बात करने लगते हैं माता पिता से। जब माता पिता बड़े हो जाते हैं, ये बूढ़े हो जाते हैं, तो आजकल के बच्चे क्या करते हैं? बड़े होने पर माता पिता के सम्मान नहीं करते। ये बहुत ही बुरी बात है। यदि शालीनता बनी रहेगी, अपने माता पिता के चरण छुओगे, बूढ़े माता पिता का, दादा दादी का सम्मान करोगे, पड़ोस का कोई गरीब व्यक्ति आता है उसका सम्मान करोगे, तो ये जो शालीनता है तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगी। मनुष्य जितना ही विनम्र बनेगा, जितना ही शालीन बनेगा, उतना ही महान बनता है। संसार में धन से कोई महान नहीं बनता है। दुनिया में एक से एक धनवान है, दुनिया कभी उनको याद नहीं करेगी। किसको याद करती है? दयानंद को याद करती है, शंकराचार्य को याद करती है, गौतम बुद्ध को याद करती है। बड़े बड़े जो भी महापुरुष हुए जिन्होंने गुणों का विकास किया है, उसको संसार याद करता है। धन तो लक्ष्मी क्या है? पागल गाय की तरह आती है चली जाती है। कोई बड़े बड़े कोठियों में रहता है, अरबों रुपया उसके पास है, तो ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वो बहुत महान व्यक्ति है। महान व्यक्ति कौन होता है? जिसका आचरण महान है। इसलिए बड़ों के सामने उनकी भावनाओं का सम्मान करिए। जो भी बोलता है हमेशा विनम्रता से, प्रेम से बोलिए। इसको कहते हैं शालीनता। शील जो गुण है, शील का गुण जिसमें होता है, उसको शालीन कहते हैं। एक बार मैं एक कहानी बता देता हूँ, मेरा समय थोड़ा है, 10 मिनट के लिए कहा गया, मैं जल्दी जल्दी बात समाप्त कर रहा हूँ। देवताओं के राजा इंद्र गए ब्राह्मण का वेश बना करके प्रहलाद से कि मुझे भिक्षा चाहिए। और क्योंकि उस समय प्रहलाद असुरों की तरफ से थे, देवता हमेशा हार रहे थे, तो उनके ऐश्वर्य को छीनना था। लड़ाई में तो जीत नहीं सकते थे। प्रहलाद विष्णु भगवान के भक्त भी थे। तो ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने कहा कि आप मुझे शील गुण अपना दे दीजिए। शील गुण देते ही सारा ऐश्वर्य उनका चला गया। तो जो व्यक्ति जितना महान होता है उतना ही विनम्र होता है, ये बात ध्यान में रखिए। जो व्यक्ति जितना बड़ा विद्वान होगा, जितना बड़ा योगी होगा, जितना अधिक धनवान होगा, जिसमें महानता जितनी होती है उतना ही विनम्र होगा। जैसे बच्चों देखा होगा तुमने, जिस वृक्ष में फल लगते हो उसकी डालियां जाती हैं। इसलिए परीक्षा में तुम कितने भी नंबर लाओ, कितने भी बड़े पद लाओ, अपने बड़ों का सम्मान करना ना भूलना। कोई भी हो, गरीब हो, दीन दुखी हो, तुम्हारा पड़ोसी कितना भी हो, बड़ों का सम्मान करना ना भूलना, चाहे वो झोपड़ी में रहने वाला क्यों ना हो। हर प्राणी के साथ सहानुभूति रखो। और जो चौथी चीज मैं कह रहा हूँ वह है संयम। संयम किसको कहते हैं? मन को गलत चीजों में न जाने देना। तुम जो स्वादिष्ट चीजें देखते हो, पिज्जा बर्गर, कई चीजें ऐसी तामसिक होती हैं, और जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं, हॉस्टलों में जाते हैं, खान पान की आदतें बिगड़ने लगती हैं। परिणाम क्या होता है? जीवा पर संयम न होने से, मन पर संयम न होने से बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अब कुछ भी करने से पहले अपने हृदय से पूछो क्या ये सही है और क्या गलत है। यदि मन कितना भी प्रेरित करे कि नहीं ये कर लेना है, अपनी अंतरात्मा से पूछो कि यदि मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे किसी भी कीमत पर नहीं करनी है। चाहे तुम्हारे दोस्त कितना भी दबाव दे कि ये कर लो कर लो, कौन देखता है। हमेशा सोचो कि राज्य देख रहे हैं, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। तो ये चार चीजों को जीवन में अपनाओ। सत्य, सत्यता, शालीनता, संयम और सहानुभूति। तो मैं ऐसा आशा करता हूँ तुम्हारा जीवन भविष्य बहुत अच्छा होगा, संसार तुम्हें याद रहेगा।
याद करेगा और तुम भी संसार को बहुत कुछ दे जाओगे। मेरी सारे बच्चों के लिए शुभकामना कि आप सभी लोग आगे बढ़ो, राजी से प्रेम करो, वाणी का ज्ञान सुनो। और बहनें बहुत अच्छी तरह से आपको मार्गदर्शन दे रही हैं। इन बहनों, हर मातृशक्ति के अंदर अपनी माँ की छवि देखो, यही भावना तुम्हें महान ले जाएगी। प्रणाम। प्रेम प्रणाम जी, आपके चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम जी। तो सभी सुंदर साथ जी ने आज स का 4 स का महत्व जाना, तो हमारे बच्चे इसे हमेशा याद रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चरण कमल में। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। तो सुंदर साथ जी, सबसे पहले हम एक छोटी सी वीडियो देखेंगे, बच्चों का छोटा सा प्रयास। जमीन, जल, बीज, घासी जाम खेली जिमी, जल सींचा खसम, बोया बीज वतन का, सो उगया वाही रसम। खासी जाम खेली जिमी, जल सींचा खसम, बोया बीज वतन का। प्रणाम सुंदर सच्ची, मेरा नाम वाणी है। खासी जान खेड़ी जिमी, जल सींचा खसम, बोया बीज वतन का। प्रणाम जी। बीज बोया वतन का, जल सींचिया खसम, सो उगया वाही रसम। नाम सुंदर साथ जी, मेरा नाम कबीर भगत है। मैं आपको एक छोटा सा खासी जान खेड़ी जिमी, जल सींचिया खसम, बोया बीज वतन का, सो उगया वाही रसम। थैंक यू। जी, बहुत ही सुंदर प्रयास सब बच्चों ने ये किया, क्योंकि हमें राजी ने सिखाया है कि जो भी हम सीखें उसका प्रैक्टिकल करें। तो ये एक उदाहरण था हमारे बच्चों की तरफ से। बहुत सुंदर उन्होंने जो भी सीखा उसको कोशिश की कि अपने हृदय में धनी के प्रेम का बीज लगा के उसे सींचना है तारतम वाणी के ज्ञान से। तो सुंदर साथ जी, स्वामी जी अभी हैं हमारे बीच में, तो मुझे चैट में मैसेजेस आ रहे हैं। एक बारी सबको अनम्यूट करके सभी बच्चों के प्रणाम करवा देते हैं एक बारी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी स्वामी जी। प्रणाम जी स्वामी जी। प्रणाम जी स्वामी जी। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे बीच में है आद्विका। तो आद्विका, सबसे पहले देखते हैं आज क्या लेकर आई है हमारे लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। निज दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याही सो और धाम बनन। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। इस चौपाई में श्रीराज जी हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने हृदय को निर्मल कर सकते हैं। सुंदर साथ जी हमें दिन रात श्री राज श्यामा जी के चरण कमलों व परमधाम के 25 पक्षों का ध्यान करना है। एकमात्र यही उपाय है जो हमारे हृदय को निर्मल कर सकता है। सुंदर साथ जी, शरीर की सफाई तो नहाने से भी हो सकती है, परंतु हमारे मन, चित्त
बुद्धि व अहंकार की सफाई ध्यान से ही होगी। सुंदर साथ जी, आपने सुना ही होगा, जिसका हम ध्यान करते हैं उसका गुण हमारे अंदर आने लगता है। ऐसे ही अगर हम प्रेममय श्री राधा श्यामा जी का ध्यान करेंगे, हमारा मन निर्विकार होगा। इसलिए चितवन सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। धन्यवाद। बहुत सुंदर आद्विका ने सिखापन दिया, हमें ध्यान और चितवनी की तरफ प्रेरित किया। थैंक यू आद्विका, बहुत सुंदर। तो नेक्स्ट हम लेते हैं सुंदर साथ जी, हमारे बीच में अक्षरा है। ठीक है, हम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आज हम जानेंगे श्री श्यामा जी और सखियों के मन में खेल देखने की इच्छा कैसे उत्पन्न हुई। जब श्री राज जी श्री श्यामा जी और सखियों के साथ तीसरी भौम में होते हैं, इस समय रोज श्री अक्षर ब्रह्म श्री श्यामा जी श्री राज जी के दर्शन करने चांदनी चौक में आते हैं। जिस दिन पिया ने मेहर का खेल देखने का ख्याल दिल में लिया, तब रूह के दिल में आया कि यह श्री अक्षर ब्रह्म जी कौन है। तब श्री राज जी से पूछने पर उन्होंने अपनी सखियों को बताया कि यह खेल बनाते हैं जिसमें दुख ही दुख है। यह सब तो सखियों ने कभी सुना ही नहीं था। तो इस तरह राज जी के दिल में ख्याल लेने से श्री श्यामा जी और सखियों के मन में खेल देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। श्री राज जी ने हमें बार बार यहाँ आने से मना किया, पर सखियों के 3 बार कहने से राज जी ने हमें यहाँ आने के लिए कहा। हमने 3 बार इसलिए कहा क्योंकि राज जी ने हमें 3 लीला दिखानी थी, ब्रज, रास, जागनी। श्री राज जी ने मना करने पर भी जब सखियां नहीं मानी, तब श्री राज जी ने सखियों को मूल मिलावे में बैठाकर अपनी नजरों में काल माया के ब्रह्मांड ब्रज में भेजा। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी अक्षरा, बहुत सुंदर, आपके चरणों में प्रणाम जी, थैंक यू। तो ठीक है सुंदर साथ जी, अगले सुंदर साथ लेते हैं अमीरस। और सागर मेर का सो सुबह के लेट लहर आवे मेर चार सुखी सुख समेट हुक्म मेरे के हाथ में हम इसे आवे मेर से तेरे संग पूरी में ठिठक और क्या चाहिए और में ठिठक तेरी तरह लैन मेर हो और से ती हो कम जलू चार सब दिन के कतो कमी ना कर कसम जी। नाम जी कछु कमी ना करत खसम। तो ये हमारे प्यारे राजी का लाड है कि हमारे नन्हे अमीरस को कितना सुंदर पिया का प्यार मिल रहा है। कितने प्यार से आपने सुनाई अमीरस, थैंक यू, प्रणाम जी। अनुष्का। सभी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। आज मैं आपको एक चौपाई और उसका अर्थ बताने जा रही हूँ। जो रूहें अर्श की मोमीन, तिन सब किए निस्बत, दिल मोमिन अरसिन मायनो, इन दिल में हक सूरत। इसका अर्थ है, जो रूहें अर्श की मोमिन, परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों की जो भी आत्मा है, जो भी आत्मा इस खेल में आई है, तीन सब किए निस्बत, उनका मूल संबंध धामधनी के चरणों में है। दिल मोमिन अर्श इन मायनो, उनके उनके हृदय में अक्षरातीत का स्वरूप विराजमान है। अक्षरातीत के स्वरूप से मेरा मतलब है राज्य और श्यामा जी हमारे हृदय में विराजमान है। इन दिल में हक सूरत, इसलिए इनके हृदय को धाम कहलाने की शोभा प्राप्त है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। आपने हमें हमारी निस्बत की पहचान कराई कि हम, हमारे दिल में हमारे हक बसते हैं और हमारा दिल अर्श है।
ठीक है अर्शिता, आप आ जाइए। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं अर्शिता मुजफ्फरनगर सुंदर साथ आज मैं आप सबको राज्य की चौपाई सुनाऊंगी और उसका मतलब भी बताऊंगी। पहले मैं आप सबको चौपाई सुनाती हूँ। तो चौपाई यह है कि दुख से पियो जी मिलसी, दुख से पियो जी मिलसी, सुखे न मिलिया कोई। दुख से पियो जी मिलसी, सुखे न मिलिया कोई। अपने धनी का मिलना दुख से ही होए। तो इसका मतलब यह है कि अगर राजी हमें दुख देंगे तो हम राज्य को याद करेंगे। अगर राज्य हमें सुख ही सुख देंगे तो हम राज्य को याद ही नहीं करेंगे। राज्य ने हमें ये बात पहले ही कही थी कि अगर मैं तुम्हें माया में भेज दूंगा तो तुम मुझे याद ही नहीं करोगे। तो इसलिए हम राज्य से ये भी कहते हैं, कभी कहते हो दुख ना देओ फूल पाखड़ी, कभी कहते हो दुख बिन हुई नहीं जागनी। वैसे तो राज्य हमें दुख देते नहीं है, बस जो हमें राज्य दुख देते हैं वो सिर्फ एक छोटी सी झलक देते हैं कि सखियो तुम मुझे याद करो। तो इसलिए हमें सुख और दुख को एक समान रखना चाहिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर अर्शिता, आपके धाम हृदय में विराजमान राज्य और श्यामा जी के चरण कमल में प्रणाम। आपने कितना प्यारा मैसेज दिया, बहुत सुंदर सिखापन भी दिया और पूरी वार्तालाप करके दिखाई राज्य से। चौपाई का भाव भी बहुत सुंदर। थैंक यू, बहुत प्यारा। भक्ति को लेती हूँ और फिर भव्य रेडी रहेंगे उसके बाद। प्रणाम जी। प्रणाम आओ जी। आओ जी वाला हमारे घर आओ जी वाला। एक लड़ी पर ने मुखी ने काचा लिया। उनी उठी निंदड़ीता में सुती मुखी का रात रे। जागीने जाऊं तो पियो जिन पासे पछतुता से प्रभाते। कलकलिनी कहूँ जो तमने आवजो आने शाने। मारा मन ना मनोरथ पूर्ण करजो श्रींदावती लागे चरण। इसका अर्थ है कि राज्य आप हमारे हृदय में आके विराजमान हो जाइए। मैं नींद में हूँ, आप मुझे उठाने आ जाइए। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत सुंदर। हर रूह की यही अर्जी पिया जी से कि हमें इस नींद से जागृत कर दीजिए और हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। बहुत प्यारा मैसेज। भक्ति, भव्य को ले लेते हैं, इनके साथी हैं, आ जाइए भव्य। भव्य एक बहुत प्यारा भजन सुनाएंगे हमें। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो प्रणाम। श्री नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। राज रस मीठा मीठा रे, कोई पीवे चतुर सुजान। राज रस मीठा मीठा रे, कोई पीवे चतुर सुजान। कोई पीवे चतुर सुजान, धनी जी बड़े दया निधान। कोई पीवे चतुर सुजान, धनी जी बड़े दया निधान। राज रस मीठा मीठा रे, कोई पीवे चतुर सुजान। बिना भाग्य मुँह से ना निकली श्री राज सामाजिक नाम। बिना भाग्य मुँह से ना निकले श्री राज सामाजिक नाम। नदी किनारे रहे जो प्यासा, नदी किनारे रहे जो प्यासा। भाग्य मिलना दान राज रस मीठा मीठा रे, कोई पीवे चतुर सुजान। राज रस मीठा मीठा रे, कोई पीवे चतुर सुजान।
हीरे जैसा जन्म अमोलक 2 दिन का मेहमान, हीरे जैसा जन्म अमोलक 2 दिन का मेहमान, ज्ञानी ध्यानी पार उतरे, ज्ञानी ध्यानी पार उतर गए, सुमिर सुमिर निज नाम, आज रस मीठा मीठा रे, कोई पीवे चतुर सुजान, राज रस मीठा मीठा रे, कोई पीवे चतुर सुजान, श्री राज नाम की लूट लगी है, लूट सके तो लूट, श्री राज नाम की लूट लगी है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा, अंत समय पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट, आज रस मीठा मीठा रे, कोई पीर चतुर सुजान, राज रस मीठा मीठा रे, कोई पीर चतुर सुजान, राज रस मीठा मीठा रे, कोई पीर चतुर सुजान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम। राम जी, थैंक यू भव्य, बहुत सुंदर। मीठा मीठा राजरस हमें कहाँ से मिलेगा? ब्रह्म ज्ञान से। हम वाणी मंथन करेंगे, सेवा और चितवन करेंगे, तो बहुत ही सुंदर आपने बताया। राजरस मीठा मीठा हमें हर पल लेना है। थैंक यू, बहुत सुंदर बेटा। हम अब लेते हैं जागनी है, और जागनी के बाद फिर जियावर तैयार रहेंगे। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया बीड़ी लई जिन हाथ, सो शोभित पतली अंगुरी, पिया तांबिच जोत नगन की, अति झलकत है पिया मुंदरी, पिया भी तो मुख में मूरत, सुंदर हरिवती हसत पिया, पिया शोभा इन मुख क्यों कहूँ, जो पिया बीच में बात करत पिया, पिया एक लालक तुम बोल की, क्यों कहूँ अधुर दुलाल पिया, पिया दंत शोभित मुख मोरत, पिया खूब नाइन मिसाल पिया, पिया एक मुझे मुख मोरत, अति सुंदर मुख शरण पिया, पिया मुख खोले मुख बोलत, करे प्यारी बातें करे प्यार पिया, पिया सुख दे शुमार पिया, पिया जिनको ना शुमार पिया। का मतलब है कि राजी जिन हाथों से पान बीड़ा लेते हैं, वो कितने सुंदर और प्यारे हैं। उनकी मुस्कान कितनी प्यारी है। उनके होठों जिन होठों से वो पान बीड़ा लेते हैं, वो कितने सुंदर। जिन होठों से वो पान बीड़ा लेते हैं, उनसे निकली बातें रूहों को मन मोह लेती हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर जागनी। आपने बहुत प्यारी हमें राज्य की दोपहर के भोजन के बाद पान बीड़ा की लीला में डुबोया। थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट सुंदर साथ लेते हैं जियावर जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे श्री सुंदर साथ जी, मैं आपके सामने एक छोटा सा कीर्तन बोलने जा रहा हूँ। सोई सुहागिना धाम में, जो
करसी इतरो संजो करसी इतरो सन तोल मोल दिल माफक तोल मोल दिल माफक देसी सुख सबन देसी सुख सबन साथ माहे सैया धाम की साथ माहे सैया धाम की ईमान वाली सिरदार ईमान वाली सिरदार सोधन धाम को तोलसी सोधन धाम को तोलसी करसी दृढ़ निर्धार करसी दृढ़ निर्धार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी जियावर, बहुत प्यारा वाणी गायन, पूरा दिल से दिल तक। थैंक यू, प्रणाम जी। आगे लेते हैं सुंदर साथ जी, कबीर भगत, और उसके बाद हम एक वीडियो प्ले करेंगे कशिका एंड काव्या की, यूएस से उन्होंने बना के भेजी है। तो अभी पहले हम लेते हैं कबीर भगत जी को। नाम सुंदर साथ जी, मेरा नाम कबीर भगत है। आज बाल दिवस के दिन मैं आपको महामती श्री प्राणनाथ जी के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। महामती श्री प्राणनाथ जी सबसे पहले ब्रज में आए, फिर राज में आए, एवं तीसरी बार वह जागनी ब्रह्मांड में हम सब लोगों को जगाने आए। महामती श्री प्राणनाथ जी के आत्म का नाम श्री इंद्रावती सखी, जीव का नाम मरु और तन का नाम श्री महाराज ठाकुर था। महामती श्री प्राणनाथ जी का प्रकट 6 अक्टूबर 1618 को गुजरात के जामनगर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री केशव ठाकुर और माताजी का नाम श्रीमती धनबाई था। इनके 4 भाई थे। महामती श्री प्राणनाथ जी ने निजानंद संप्रदाय की नींव रखी। यह एक हिंदू संप्रदाय है जिसमें कोई भी धर्म का इंसान शामिल हो सकता है। महामती श्री प्राणनाथ जी ने 14 साल की उम्र में घर पे बैठ के 4 से 5 घंटे तक समाधि की एवं 18 साल की आयु में इन्होंने सुंदर साथ को जगाने के लिए और अपना जागनी कार्य करने के लिए घर को छोड़ के सूरत, गुजरात, पणजी आदि स्थानों पर गए। अब मैं आपको एक चौपाई सुनाने जा रहा हूँ। सदा श्री महामती दाई ने सन्मुख सुंदर साथ नाम ले 76 साल का सुलभोत्सव काज। चारे धनी धनवत करे, चारे बल वैरी न हरे, बलि किया काम सहचरे, मन चितवे कार्य सरे। धन्यवाद। प्रणाम जी कबीर, धन्यवाद। बहुत सुंदर, प्राणनाथ जी ने हमें प्रेम करना सिखाया, तो आपने बहुत सुंदर भाव रखा। थैंक यू कबीर। आप पूजा जी, आप एक वीडियो शेयर कर दीजिए, और उसके बाद खिलवत आप रेडी रहना। स्टार्ट। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहान। मैं अदी करनी नहीं, बाहि ग्रहे की लाज, बाहि ग्रहे की लाज। प्रणाम जी। उपजे उपजावे, सब हक हक देवे दिलावे। हम क्यों मांगे उन पे, जब वे ही देवनहार। Whatever inspiration flows through us, everything Raji only does. He is the one who fulfills all our needs. He does everything for us.
So why should we ask more from him? Pranam ji. सुंदर साथ हमारे हैं यूएस के कशिका। इन्होंने बहुत सुंदर हमें सिखापन दिया कि हमें राज्य से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही हमें इतना प्रेम देते हैं कि हमें मांगने की जरूरत ही नहीं है, और अगर मांगे तो राज्य से राज्य को ही मांगे। तो बहुत सुंदर सिखापन कशिका के द्वारा यूएस से। अब इनकी सिस्टर हैं काव्या, उन्होंने भी ये वीडियो बनाई है आपके लिए। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। निज नाम श्री साहिब जी अनादि शातिक, सो तो अब जाए में सब श्री श्यामा जीव सत्य सदा सत्सुख दाता। मिलती एक जो वल्लभा वो अंगना के अविदार। वाणी मेरी प्यू की न्यायी जो संसार। निराकार के पार के भी पार। अनुकंठा उपजी मेरा करना ए विचार। ऐसा वाणी मत के अर्जुन को सार। इंसान में के सत्सुख तुम्हें करना ए विदार। तुम्हें करनु निधार ए सुख जो परम सृष्टि को। तो मैं अंगनार जब एक सुख में आवनी तब छूट जाए विकार। आयो नंद खंड घर को श्री अक्षातिक बता। श्री शातिक बता। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सेवा का बहुत प्यारा उदाहरण इन बच्चों ने दिया कि ये यहाँ पे आज फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो पाए, तो इन्होंने अपनी वीडियो बना के भेजी, बिकॉज वो बाल दिवस का पार्ट होना चाहते थे। उनकी सेवा को शत शत नमन। उनके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम पहले खिलवत को लेते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, आपके दिल में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। अगम पार अपार पार, तहा है मेरा करार। तू देख निज दरबार, अपनो सूरत यही संभार। राजी महाराज हम सब रूहों को कह रहे हैं, ओ मेरी वासना मेरी प्यारी रूहों, चलो अपने घर परम धाम चलो। शर के परे अक्षर, अक्षर के परे अक्षाती, धाम ही तुम्हारा घर है। वहीं पर तुम्हें शांति मिलेगा, वहीं पर तुम्हें करार शांति मिलेगा। तुम अपना ध्यान यहाँ इस माया से हटाओ और परम धाम की तरफ ध्यान लगाओ। मेरे को अपनी सूरत वहीं लगाओ। ये खेल झूठा है, यहाँ कुछ अपना नहीं है। तो हम सब सुंदर साथ को एक ही बात याद रखनी है, करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमें बार बार धनी के द्वारा ध्यान और चितवन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बहुत सुंदर, धन्यवाद खिलवत। तो अभी एक बारी हम पहले दिव्यम को ले लेते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। निस्दिन ग्रहियो प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण। निर्मल होना यही सो और धाम वर्णन। हमें निस्दिन बहुत ही प्रेम भाव से करना चाहिए। निस्दिन बहुत ही प्रेम भाव से करना चाहिए। युगल स्वरूप के चरणों के ध्यान से ही हम परम धाम का सुख ले सकते हैं। सतगुरु मेरे श्याम जी, मैं अहनिश चरने रहूं। सन्मन मेरा यहाँ सो, मैं ताथे सदा सुख लूं। मेरे मूल सतगुरु श्यामा श्याम जी हैं।
मैं इनके चरण कमलों में हर पल हमें इनके चरण कमलों में हर पल रहना है। श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए, ना जानो इन श्वास को आवन होए ना होए। हमें राज्य को याद करना चाहिए, ये श्वास कब समाप्त हो जाए ये कोई भी नहीं जानता। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। पल पल धनी को याद करने का सिखापन, श्वास श्वास निज नाम जपने की शिक्षा दी आपने दिव्यम। थैंक यू प्रणाम जी, बहुत सुंदर। तो एक बार आराध्य को चेक कर लेते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पिया तुम होते कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। मेरा हम जैसी तुम जीना करो, मेरा तड़प तड़प जाए जीव जी। हे मेरे पिया जी, परमात्मा जैसे आप है, मुझे भी वैसा ही कर दीजिए। मेरा हृदय आपके जैसे निर्मल और प्रेम हो जाने के लिए बहुत तड़प रहा है। हमें राज्य से बहुत प्रेम करना चाहिए। हमें राज्य से बहुत प्रेम करना चाहिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। आपका हृदय तो पहले से इतना निर्मल है, धनी का लाड आप पे बरस रहा है। बहुत प्यारा भाव। प्रणाम जी। तो अब हम करते हैं, मले के पास चलते हैं। प्रणाम जी। आज मैं एक छोटा सा भाव बोलने जा रहा हूँ। उसके बाद मेरा होमवर्क भी करना है, देरी हो रहा है, इसलिए एक भजन भी गा के जाऊंगा। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, सभी को मेरा प्रेम प्रणाम। मैं एक छोटा सा विषय लेकर आया हूँ, परमधाम। परमधाम में सूर्य चंद्रमा का कोई भी प्रकाश नहीं चाहिए, क्योंकि वह अपने आप प्रकाशित है। वहां जाने के बाद इस संसार में वापस आना नहीं पड़ता, और वह अखंड दिव्य परमधाम है। और श्री राजी ही पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा है, और हमें पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा की ध्यान सुमिरन करनी चाहिए, और इससे हम कोई भी संकट में नहीं पड़ते। और इससे और ये विश्वास हमारे मन में होनी चाहिए। आज का ये मेरा छोटा सा भाव मैं यहीं पर विराम करता हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी मले। बहुत प्यारा परम धाम का दर्शन करवाया आपने। क्या आपने कुछ बनाया, वो दिखाना चाहते हो? जी मैं एक भजन गाना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, अभी है आपके पास थोड़ा सा टाइम और ले सकते हो आप, जल्दी से सुना दीजिए। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को, आओ मिलकर याद कर ले अपने धनी जी को। रंग महल में सब मिले खेले, रंग महल में सब मिले खेले, अपने धनी जी सो प्रेम से बोले, अपने धनी जी सो प्रेम से बोले। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को, आओ मिलकर याद कर ले अपने धनी जी को। सुख पल को हम भूल गए, सुख पल को हम भूल गए, निज घर अपना भूल गए, निज घर अपना भूल गए।
आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने धनी जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने धनी जी को। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, बहुत बहुत सुंदर। प्रणाम जी। बहुत ही प्यारा गाया आपने, इतना ऊंचा स्वर, इतना मीठे भाव। आपकी माता श्री के चरणों में भी प्रणाम जी, प्रणाम बहुत जी। प्यार से गाया आपने। प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी, चलते हैं मायरा के पास। वंदो सतगुरु चरण को, करु प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्री देव चंद्र जी नाम। प्रेम प्रणाम जी। मेरा नाम मायरा है। मैं आपको आज वाणी की एक चौपाई का भावार्थ सुनाने वाली हूँ। अगर मुझसे कोई गलती होए तो मुझे क्षमा करिएगा। सांस सांस निज नाम जपो, मृत सांस मत खो। ना ना जाने ही सांस अवन अवन होए ना हो। अर्थ, हमें हमें हमेशा अपनी हर एक सांस के साथ निज नाम जपना चाहिए। मतलब परम धाम को याद करना चाहिए। हमारा जीवन कब समाप्त हो जाएगा यह कोई भी नहीं जानता। अंत, सांसें बहुत अनमोल है, इसलिए हमें वे नहीं गंवाना चाहिए। प्रणाम जी। देखा सुंदर साथ जी, धाम धनी पल पल हमें यही संदेश दे रहे हैं कि हमें हर सांस में राज्य को याद करना है। ये छोटे छोटे बच्चे हमें बहुत प्यारा आज प्रेरणा दे के जा रहे हैं। हमारे बाल दिवस पर हम बड़ों को प्रेरणा मिल रही है। बहुत सुंदर बच्चे। अब लेते हैं माही को। राम जी। नाम जी माही। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सुंदर साथ जी की जय। और सागर जो मेर का, तो सोहे अति लेर। लेर हवा, हवे मेर सागर। हुई तो समेत, हुक्म मेर के साथ में। जो मेर के अंग, इसके आवे मेर से। बेशक इलम तीन संग। पूरी मेर जीत हक की। तीत और कहे चित हत। हक मेरे चित होते हैं। जीत अलस अलस है इस भर। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। ये धामधनी की मेहर है कि हमारे ये प्यारे प्यारे सोल बडीज छोटे छोटे प्यारे प्यारे मुखारविंद से धामधनी की मेहर का गुणगान कर रहे हैं। बहुत प्यारा माही। अब हम लेते हैं एक और माही है हमारे साथ, मोही के साथ बैठते हैं। माही मोही सोल सिस्टर्स। प्रेम प्रणाम जी। मेरा नाम माही है। आज आपको परम धाम के 25 पक्ष एवं आठों सागर के नाम चौपाई के माध्यम से सुना रही हूँ। तो आइए हमारे प्यारे परम धाम को चौपाई के द्वारा समझे। दामतला कुंजवन सोहे, माणिक नेरे बन की जोहे। पश्चिम जोगन भगवान कहिए, उपराजी जमुना जी रही। आठों सागर आठ जमी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के। आठों सागर आठ जमी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के। आइए सोल बड़ीस आठों सागर के नाम चौपाई के माध्यम से समझे। मूरनी सागर, मूरनी सागर। द्रुत मधु एक ठोरे,
घृत मधु एक कठोर रस सागर रस सागर बिन मोमिन पावे और बिन मोमिन पावे और नूरनी शीतल सागर नूरनी शीतल सागर। सभी सर्वबड़ीज के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी माही, बहुत सुंदर। आपने हमें हमारे घर को दिखा दिया, घुमा दिया, वहां पर सागरों की सैर करा दी। थैंक यू जी सुंदर साथ जी। अब मोही को भी साथ ही ले लेते हैं। जी, मेरा नाम मोही है। आज 12 जनवरी हमारा दिन है। हम बच्चों की लीला खेलना, मस्ती करना, जीना, संभलना, तोड़ना और जोड़ना है। हम खिलौने खेलते हैं, तोड़ते हैं और जोड़ते हैं। अक्षरादि का दूसरा स्वरूप अक्षर ब्रह्म भी हमारे जैसे ही है। निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र जाकी इच्छा पूर्ण कर देते। अक्षर ब्रह्म बिल्कुल हमारे जैसे ही लीला मस्ती करते हैं। तो बड़ा हमारे आप सब सोमपति हम सबके भविष्य है। आप सबकी तरह बनना चाहते हैं, जागो और जगाओ की सेवा करना चाहते हैं। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम भी आपकी तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत प्यारी सेवा कर रहे हो। बहुत सुंदर, धामधनी के चरणों में आपकी सेवा। थैंक यू, सो ब्यूटीफुल। आपने हमें अक्षर ब्रह्म से भी मिला दिया। राजी कहते हैं आज कोई टॉपिक रह नहीं जाए। आज ये बच्चे आए हैं बाल दिवस मनाने, तो हर तरह का लाड दूंगा, है ना। ठीक है, तो आगे चलते हैं सुंदर साथ जी। अब हम मीर हैं हमारे बीच में। बोलिए श्री प्राण प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। धाम तालाब कुंज वन सोए, मानिक नहरे बन की जोए। श्री राज श्याम श्याम, श्री राज श्यामा श्याम। कुछ मचोगान बड़ो बन गई, राजी जमू नाजी लई। श्री राज श्याम श्याम, श्री राज श्यामा श्याम। आठों सागर आठ जिमी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के। श्री राज श्यामा श्याम, श्री राज श्यामा श्याम। सुंदर साथ जी, ये धाम धनी के कण कण में मेरे धाम धनी ही विराजमान है। नूर नीर झीर सागर, घृत मधु एक ठोर, रस सर्वरस सागर। बिन मोमी न पावे कोई और, बिन मोमी न पावे कोई और। सुंदर साथ जी, ये आठों सागर आत्मा जागृति के 800 पान है। प्रणाम सुंदर साथ जी। मैम नीर, आप बहुत प्यारा बोलते हो, बहुत सुंदर। आपने हमें सागरों का फिर से भ्रमण करवा दिया। तो धामधनी कहते हैं कि सागर घूमने नहीं है, उसमें झीलना भी है सब सुंदर साथ को। तो इसलिए बार बार वो सेम सेम चौपाईज लेकर आते हैं, ताकि हम सब लोग सुंदर साथ क्या कर सकें, उन सागरों में झील भी सकें। बहुत सुंदर नीर, थैंक यू। आप गाते भी बहुत प्यारा हो। ठीक है, क्लास में आना। ठीक है, प्रणाम जी, थैंक यू। अच्छा जी सुंदर साथ जी, अभी लेते हैं हम पाखी रसवंत हैं हमारे साथ। प्रेम प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। आज मैं आपको बंदे आशिक होना फिर सोना क्या सुनाऊंगी। बंदे आशिक होना फिर सोना क्या, बंदे आशिक होना फिर सोना क्या।
जब नैनों में नींद आवत है, तकिया और बिछोना क्या। जब नैनों में नींद आवत है, तकिया और बिछोना क्या। जिस नगरी में दया धर्म नहीं, उस नगरी में रहना क्या। बंदे आशक होना फिर सोना क्या। बंदे आशक होना फिर सोना क्या। जिसके पिया परदेश बसत है, उनको खुशी फिर होना क्या। अपने धनी की साहिबी न जानी, अब माया में रोना क्या। बंदे आशक होना फिर सोना क्या। बंदे आशक होना फिर सोना क्या। अंगना जान धनी आप जगाया, आप जगाया कर्म कांड से लेना क्या। बंदे आशक होना फिर सोना क्या। बंदे आशक होना फिर सोना क्या। उठो जागो अब धाम चलो जी, माया सागर में बहना क्या। माया सागर में बहना क्या। बंदे आशक होना फिर सोना क्या। बंदे आशक होना फिर सोना क्या। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी धन्यवाद। पाकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए और हमें पिया के साथ आशिकी सिखाने के लिए कि हम कैसे पिया के आशिक बन सकते हैं। बहुत सुंदर आपने भाव बोला कि अंगना जान धनी आप जगाया, फिर कर्म कांड से लेना क्या। तो यही सिखापन हमारी प्यारी पाखी हमें देती हुई। बहुत सुंदर, थैंक यू बेटा। आप लेते हैं सुंदर साथ जी, परी को और माही को इकट्ठे ले लेते नाथ प्यारे की जय। निस दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के संग। निर्मल हो नया ही सो और धाम वर्णन। हमें निस दिन बहुत ही प्रेम भाव से युगल स्वरूप के चरणों का ध्यान करना चाहिए। उनके चरणों का ध्यान करने से हम परम धाम को जान पाते हैं और हमें राज्य से मीठी मीठी बातें करना चाहिए। प्रणाम जी। अरे थोड़ी जा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। जी माही आप आ जाइए। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु मेरे श्याम जी, मैं अहनिस चरण रहूं। तन मन मेरा यही सो, मैं ठाठे सदा सुख लूं। अर्थ मेरे मूल सतगुरु स्वयं श्री श्यामा श्याम जी है। मुझे इन्हीं के चरण कमलों में हर पल रहना है। मेरा असल संबंध इन्हीं से है और इन्हीं चरणों में मुझे अखंड सुख प्राप्त होता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। युगल स्वरूप के चरण कमल में अखंड सुख हम सब रूहों को प्राप्त होता है। बहुत सुंदर माही, थैंक यू। अब हमारे बीच में रूही हैं। प्रणाम सुंदर साथ जी। मैं रूही श्रीराज जी की अंगना हूँ और इस बाल दिवस के अवसर पर हम श्री बीतक साहिब में श्री सुंदर सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के जीवन के घटना क्रम से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। श्री देवचंद्र जी कान जी भट्ट से भागवत की कथा सुनने जाया करते थे और उन्होंने पूरे 14 साल तक पूरी लगन के साथ कथा सुनी और एक दिन भी छुट्टी नहीं की। और एक बार तो
उन्हें इतना बुखार आ गया कि वैद्य जी ने भी बोल दिया कि अगर यह लड़का घर से बाहर जाएगा और हवा लग गई तो वह दवाई कोई असर नहीं करेगी और इनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए उन्हें घर से बाहर नहीं जाने देना। तो उनके माता पिता जी ने उन्हें रूम में बंद कर दिया कि आज तुम कथा सुनने नहीं जाओगे। लेकिन श्री देवचंद्र जी के अंदर तो कथा सुनने की इतनी लगन थी कि उन्होंने कहा कि आप मुझे तो रोक सकते हो पर मेरी आत्मा को नहीं। इतना बुखार होने के बावजूद भी वह कथा सुनने जाते हैं और उसी दिन उनको श्री राजी के दर्शन होते हैं। तो सुंदर साथ जी हमें इससे क्या सीखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें श्री राजी को देखने के लिए चितवनी और वाणी पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए। एक डिसिप्लिन अनुशासन बनाना चाहिए, चाहे वह हमारी स्कूल की पढ़ाई हो या हमारी ई गुरुकुलम की क्लास हो। हमें कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए और क्लास रेगुलर अटेंड करनी चाहिए। जैसे हम रोज स्कूल जाते हैं, होमवर्क भी करते हैं, वैसे ही हमें राज्य के लिए भी करना है। तो ही हम अपने श्री राज्य को देख सकते हैं। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी रूही। बहुत सुंदर आपने हमें अनुशासन का और दृढ़ संकल्प का सिखापन दिया कि कुछ भी हो जाए हमें अपना संकल्प दृढ़ रखना है, तभी हम राज्य को प्राप्त कर सकते हैं प्रेम के द्वारा, चितवन के द्वारा। थैंक यू रूही, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी, अब हम रुद्र को लेते हैं और रुद्र के बाद साहिब तैयार रहेंगे। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आज मैं आप सभी को देवचंद्र जी की राज्य को खोजने की यात्रा के बारे में बताऊंगा। श्री देवचंद्र जी की राज्य को ढूंढने की यात्रा के बारे में बताऊंगा। आप सभी जानते हैं देवचंद्र जी के बारे में। एक ज्ञानी और तेजस्वी बालक का जन्म उमरकोट के गांव में हुआ, जिनका नाम देवचंद्र पड़ा। उन्होंने 11 वर्ष की छोटी आयु से ही इस बात पर विचार विमर्श करने शुरू कर दिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और किसने मुझे बनाया। जब वे 16 साल के हुए तब उन्होंने सभी घर गृहस्थी को छोड़कर अपने सदगुरु स्वामी की खोज में निकल पड़े। कुछ महीनों बाद उनके गांव से कच्छ के लिए एक बारात गई, किंतु वे पैदल पैदल ही कच्छ तक गए। वह बहुत ही रेतीला रास्ता था जिससे वे जा रहे थे, इसलिए उनको बहुत कष्ट पीड़ा सहनी पड़ी। उनके मार्ग में उन्हें एक पठान मुसाफिर मिले, जिन्होंने उनकी सहायता की। जैसे उनको जमीन पर लिटाकर अपने पीठ पर लदे भाले से उनकी पीड़ा को दूर किया और उनका सारा सामान और पोटली अपने साथ लेकर चल पड़े। उन्होंने रास्ते में श्री देवचंद्र जी से अनेक प्रश्न पूछे कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपके पिताश्री का नाम क्या है, वे क्या करते हैं। सतगुरु जी श्री देवचंद्र जी ने उनके जवाब दिए और पता नहीं पल ही पल में उनसे बातें करते समय वे कच्छ नगरी पहुंच गए। जब उन्होंने उनको धन्यवाद करने के लिए उनकी तरफ मुड़े तो देखा कि वे उनकी प्रत्यक्ष आंखों के सामने से अदृश्य हो गए। वे तभी समझ गए थे ये वही सदगुरु देव धनीशी जी है जिनकी मैं वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है
कि धनी श्री देवचंद्र जी जिनकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं या जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, वे उम्र या वे उम्र या सिचुएशन नहीं देखते कि किस सुंदर साथ की या फिर किस प्राणी की कब सहायता करनी है। प्रणाम जी। प्रणाम जी रुद्र। तो धामधनी से पल पल अर्जी रुद्र के द्वारा कि इस तरह से हमारे भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सफर कट जाए पिया के प्रेम के संग। बहुत प्यारा बोला आपने बेटा, थैंक यू रुद्र जी। प्रेम साहिब के प्रणाम जी। पास चलते हैं। प्रणाम जी बेटा। साहिब के बाद सम्यक रेडी रहेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो व्यक्ति जैसा संकल्प करता है वैसा ही बन जाता है। जिस प्रकार भैरव सेठ जी ने बुरी आदतों को छोड़ने का संकल्प लिया तो सच्चे हृदय से लिया, तभी उन्होंने उनको राज्य के दर्शन 2 दिनों के अंदर अंदर हो गए। जैसा इसी प्रसंग से जुड़ी एक मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास आता है और पूछता है, महात्मा जी मैं बहुत चाहता हूँ कि पाप ना करूं किंतु मुझसे हो ही जाता है। महात्मा जी ने कहा, यह तो बात की बात है। पहले मैं तुम्हारी तुम्हारी भविष्यवाणी करता हूँ कि तुम 1 हफ्ते के अंदर अंदर मरने वाले हो, इसलिए जितनी भक्ति करनी है कर लो। वह यह सुनकर चौकन्ना हो गया और सोचा कि महात्मा जी का वचन तो झूठा हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं दिन रात भक्ति करता हूँ। 1 हफ्ता वह दिन रात भक्ति में लीन रहा। 1 हफ्ते के बाद जब वह मरा नहीं तो वापस आकर महात्मा जी से उसने कहा कि महात्मा जी आपका वचन तो झूठा हो गया, मैं तो जिंदा हूँ। महात्मा जी ने कहा कि क्या इस हफ्ते में तुमने किसी की निंदा की, कोई चोरी चकारी की, किसी से झूठ बोला? उसने कहा कि नहीं महात्मा जी, मैं तो बस चितवनी में लीन था और भक्ति कर रहा था। फिर महात्मा जी ने कहा कि इसी इसी कारण से ऊंचे महात्मा भी पाप से बचे रहते हैं। ऊंचे महात्मा भी पाप से बचे रहते हैं। उन्हें उन्हें पता है कि यह संसार नश्वर है। शरीर तो पानी के बुलबुले के समान है, कभी भी नष्ट हो सकता है। इसलिए हमें पाप करना तो दूर, मन वाणी से पाप का चिंतन ही नहीं करना चाहिए। और जो मन वाणी से पाप का चिंतन नहीं करेगा वह पाप करेगा ही नहीं। जैसा कि इसलिए सुंदर साथ जी, यदि हमें श्री राजी का दीदार करना है तो हमें अपने दिल को निर्मल बनाने का दृढ़ संकल्प लेना होगा। जैसा कि श्री धनी जी की मुखवाणी में कहा गया है, कोट करूं बंदगी बाहे हो निर्मल, तोलो ना पियो पाइए, तोलो ना पियो पाइए, जो लो ना साधे दिल, अंदर नाही निर्मल, फिर ना आवे बाहर, अंदर नाही निर्मल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। यदि कोई भूल हुई हो तो माफ कर देना। प्रणाम जी साहिब, ऐसे बोलो ही मत। आप पे धनी की बहुत कृपा है, बहुत बहुत लाड है आप पर। आपने इतना सुंदर एक्सप्लेन किया, हम सबके दिल तक अपना भाव पहुंचाया एक उदाहरण के माध्यम से कि किस तरह हमें चिंतन ही नहीं करना है बुरी चीजों का, कि तभी हम निर्मल हो सकते हैं और धनी को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत प्यारा मैसेज, थैंक यू बेटा, थैंक यू। अब हम चलते हैं सम्यक के पास। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सत आवजी वाला मारा गिरे आवजी वाला निकली तब परदेश में मुकने क्या चाल्या, गुजराती वाला मिलरे सोती काम की रात, जागने जोन तो पीऊजी नहीं पासे, પછી તો તાજે પ્રભાત કલ કરીને કહું જો તમને આવજો અને ક્ષણે મારા મનના મનોરથ પૂર્ણ કરજો। શ્રી ઇન્દ્રાવતીજી લાગે છે ચણી। પ્રણામ जी। पाठ की देवी में जा की जेरा, पतंजलित के महलों में कीजिए रंग विलास, आप अकेले हूँ जिए संग श्यामा जी सा, हम
12,000 मिल जिले तुम्हारे पास, कुंज वन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जाको छुई ले तहाँ सो ताके हाथ बिकाए, पीताम्बर कटिकाचन कांचे शीश मुकट लटकाए, हेम कसब की ओढ़नी ओढ़े झांझर घुंघरी दमकाए, फूल बाबर नूर बाग में चलो पिया बैठिए जाए, पशु पंक्षी मुझरे को आवे नए नए खेल दिखाए, रसी के राज समझ के आगे सख्या नृत्य कराए, जा पर चितवन है तसो देखत नैन सिराए, हसी के राज खुशी भय पैराए वन मार, सखी सकुंडल अर्ज करत है बलि बलि राजकुमार, बलि बलि राजकुमार। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। देखो हम कैसे मिस कर देते झीलना आपके साथ। कितना प्यारा, आपने कुंजवन की रेती में खेल भी खिलाया, है ना। बहुत सुंदर आपने भाव रखा, बहुत प्यारा बोला बेटा। तो आज हम इस सेशन के अंत भाग में चलते हैं हमारे प्यारे राकेश की तरफ। और राकेश हमें अब चितवन करवाएंगे। और सब सुंदर साजी से रिक्वेस्ट है, अपने अपने कैमरास ऑन करें, ध्यान की पोजीशन में बैठें, बैक को स्ट्रेट करें। तो जो बैठ सकते हैं अपने आसन में सुंदरता से कोमलता से आंखें बंद करें, और राकेश के साथ हम चलते हैं पिया के ध्यान में। प्रणाम जी राकेश। प्रणाम जी। प्रेम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, समस्त सुंदर सात की जय। मैं अपना ध्यान गुम्मट जी में ले जा रही हूँ। गुम्मट जी में मेरे राजी हैं। मैं राजी को प्रणाम कर रही हूँ। उधर मेरे सदगुरु महाराज जी भी हैं। मैं सदगुरु महाराज जी को प्रणाम कर रही हूँ। सदगुरु महाराज जी मेरे सर पर हाथ रख दिया। फिर मैं आगे गई तो देखी तो सरवर सागर आ गया। सरवर सागर को पार करके केल पुल आ गया। केल पुल में झूले हैं। झूले मुझे बुला रहे हैं, आ जाओ सखी, चलो झूलने का आनंद लेते हैं। मैं बोली नहीं नहीं, जब मेरे राजी झूलेंगे तभी मैं झूलूंगा। फिर मैं आगे गई तो देखी तो जमुना जी आ गई। जमुना जी का पानी तो मिश्री से भी मीठा है, दूध से भी उज्जवल है। मैं उसमें स्नान करके ज्वेलर्स पे आई तो देखी तो अरे मेरे कपड़े तो कितने सुंदर हो गए। फिर मैं आगे गई तो देखी तो अमृतवन आ गया। अमृतवन में दोनों तरफ आम के पेड़ हैं। मैं एक आम अपने राजी के लिए तोड़ ली। फिर मैं आगे गई तो देखी तो चांदनी चौक आ गया। चांदनी चौक में दो पेड़ हैं, एक हरा वृक्ष, एक लाल वृक्ष। फिर मैं आगे गई तो देखी तो 100 सीढ़ियां आ गई। 100 सीढ़ियां को पार करके धाम दराजा आ गया। धाम दराजा को पार करके मैं अंदर गई तो देखी तो 28 स्तंभ का चौक आ गया। 28 स्तंभ के चौक को पार करके रसोई की हवेली आ गई। अब मैं आगे गई तो देखी तो 4 चौरस हवेली आ गई। फिर मेरा गोल हवेली आ गया। अरे ये तो मेरा मूल मिलावा है। गोल घेर करके थंब आए हैं, रंग बिरंगी प्रकाश है। मैं नीचे देखी तो लाल रंग का गिलम बिछा है। मैं आगे गई तो देखी तो बहुत बड़ा कमल का फूल है। उसके ऊपर कंचन रंग का सिंहासन है। उसके ऊपर मेरे राज श्यामा जी बैठे हैं। मैं राजी को देख रही हूँ, राजी मुझे देख रहे हैं।
लग रहा है हम दोनों आंखों से ही बातें ही कर रहे हैं। राजी के बाल कितने काले घुघराले रंग के हैं। जब राजी हंसते हैं उनकी ठुड्डी भी हंसती है। उनके ओठ कितने लाल हैं। उनके बालों से खुशबू ही खुशबू आती है। सिंदूरी रंग जिराफ की पगड़ी, आसमानी रंग जिराफ की पिछोरी, नीलो न पीलो बीच के रंग का पटुका, केसरिया रंग जिराफ की जा, श्वेत रंग जिराफ को जामा, गले में 5 हार, हीरा, मानिक, मोती, लसनिया और नीलवी। सब में दुबदुबियां हैं। राजी के माथे पर पगड़ी में दुबदुबी और कलंगी है और लाल कलर का टीका लगा है। राजी के नासिका में बेसर है। बेसर में मोती लगी है। कानों में कुंडल है। बाजू में बाजूबंद, पोंछी, कड़ा, कंकनी, अंगुली में अंगूठी, अंगूठे में छल्ला। राजी के पैरों में झांझरी, घुंघरू, काबिर, करला। फिर मैं राजी को प्रणाम करके बोली, क्या राजी मुझे अपने दिल में ही रखिएगा, मुझे तो अपने दिल से दूर कभी मत करिएगा। उधर तो मेरे श्यामा जी भी है। मैं श्यामा जी को प्रणाम कर रही हूँ। श्यामा जी मेरे सर पर हाथ रख दिए। फिर मैं सिंदूरिया रंग जिराफ की साड़ी, सात रंग जिराफ के कंची को, नीली लाई को चरनिया देख रही हूँ। श्यामा जी के माथे पर टीका है, मंग टीका है, लाल रंग की बिंदी है और स्वर्ण पट्टिका भी है। गले में 7 हार, हीरा, मानिक, मोती, लसनिया, नीलवी और कंठसरी चमकली। सब में दुबदुबियां हैं। श्यामा जी के नाक में नथिया है। सरवन अंग में झुमकी और पानरी है। बाजू में बाजूबंद, पोंछी, 9 घड़ी, 9 चूल, कंकनी, अंगुली में अंगूठी, अंगूठे में छल्ला, एक अंगूठे में आरसी, कमर में पैर में झांझरी, घुंघरू, काबिल, कल्ला और अनबट बिछुआ। फिर मैं श्यामा जी को प्रणाम करके बोली, क्या श्यामा जी मुझे अपने दिल में ही रखिएगा, मुझे अपने दिल से दूर मत करिएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा, बहुत बहुत सुंदर चितवन। प्रणाम जी। आपके धाम हृदय में विराजमान राज श्यामा जी को मेरा कोटि कोटि नमन, आपको इतना लाड प्यार देने के लिए और हम तक पहुंचाने के लिए। बहुत सुंदर। तो चलिए सुंदर साथ जी, हमारा अभी का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हमारे नन्हे नन्हे सोल बडीज को सबका प्रेम मिलता रहे यूं ही। धनी के रास्ते पर सेवा पे ये यूं ही सब लगे रहें। सुंदर साथ जी जयकारा लगाते हैं मिलकर। और एक बार मैं रुद्र को ले लेती हूँ। जी बेटा बोलिए। प्रणाम जी। हाँ मैम, जी। मेरा भाई सार्थक भी कुछ चौपाइयों का वर्णन करना चाहता है। अच्छा जी ठीक है, आप बोलिए, आगे आ जाए वो कैमरा के। प्रणाम जी, मेरा नाम सार्थक है। मैं मिहिर सागर की 5 चौपाइयां बोलने चाहता हूँ। और सागर जो मिहिर का शोभा अतिलेख, लहरे आवे मिहिर सागर, खूबी सुख समेत। कुम्हेर के हाथ में जोश मिहिर के अंग, इश्क आवे मेहर से बेशक इलमतिन संग। पूरी मेहर जित हक की तित और कहाँ चाहिए, हक मेहर तित होत है जिन असद है निस्बत। मेहर होत अवल से थी होत हुकम, जलो साथ सब तिन के कुछ कमिना करत खसम।
ये खेल हुआ मेरे वास्ते, मैं खेला वे समय, जाते मेहर जुदी हुई, तब होत सुधरे हेर। रहु मेहर देखत खेल में, देखो ऊपर का जहूर, जाए अंदर मेरे कछु नहीं, अगर हो तक से दूर। प्रणाम जी। प्रणाम जी सार्थक। बहुत सुंदर आपने मेहर के सागर में झिलाया हमें। और आपके भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको लाने के लिए, रुद्र को। थैंक यू रुद्र, आपकी सेवा भी बहुत प्यारी। चलिए, सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। एक बार फिर से बाल दिवस की बहुत बहुत बधाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्यारे जय। की जय, सतगुरु गुरु महाराज की महाराज